इसमें क्या बोला गया, जो एक्सरसाइज 1.14 है उसी का ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि अब हमारे पास क्या होगा, जहाँ वहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, यहाँ पे क्या क्यूब है, तो क्यूब की साइड गिवन है, इससे हमें बताना है कि कितना फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। कैसे ओरिएंटेड है ये जो फ्लक्स है, जो हमारे पास क्यूब है वो कैसे ओरिएंटेड है, पैरेलल है किसके, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के, जितने कोऑर्डिनेट प्लेन जैसे हमने बना दिया यहाँ पर, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास साइड्स हैं, फेसेस हैं, वो पैरेलल आ रही हैं, तो हम इसमें क्यूब कैसे बनाएंगे, एक साइड ऐसा रखना है कि वाई जेड के पैरेलल हो जाए, दूसरी साइड कैसा रखना है कि इसके पैरेलल हो जाए और इसके पैरेलल, ऐसा बनाना है, तो ठीक है। तो क्यूब हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, ये हो गया। देखो अब ये दोनों साइड किसके पैरेलल है, अगर आप देखो ये साइड, यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही जो 1.4 में था, 1.14 में था, वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने थे, 3 × 10⁻³ और यहाँ पे क्या था, आई कैप, है ना, आई कैप न्यूटन पर कूलम, यही दिया गया है। तो यहाँ से एरिया वेक्टर हमें इसकी डायरेक्शन में मिल गया, मतलब यहाँ पे थीटा क्या मिल गया, 0, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। अब लेकिन ये वाला फेज देखो, ये फेज किसके पैरेलल, ये दोनों, ये है आपका एक्स और जेड के पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इसके लिए भी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। तो देखो इन दोनों के बीच में, ई और ए के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल कितना बनेगा, क्योंकि ई की डायरेक्शन तो अभी भी वही है ना, यहाँ पर भी अभी भी वही है, तो जो एंगल मिल रहा है, एंगल कितना मिलेगा, यहाँ पे 90 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ से फ्लक्स जो होगी कोई भी पास नहीं होगी, है ना। ऐसे ही देखो बैक साइड और फ्रंट साइड में, देखो एरिया जो फ्रंट साइड में होगी एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, बैक साइड में इसके अंदर होगा, तो अभी भी इसके बीच में क्या फ्लक्स मिल रहा है, कितना, 0 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 ही बनेगा, तो 90 बन रहा है, इसका मतलब cos 90 के बदले क्या होगा, 0। इसका मतलब जो ये ऊपर वाला फ्लक्स है जो किसके पैरेलल है, एक्स और जेड के पैरेलल है, यहाँ से फ्लक्स नहीं मिलेगा, और जो बैक साइड में है देखो किसके पैरेलल हो गया, वाई वाई एक्स या एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो है, उससे भी हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो फ्लक्स हमें कहाँ से मिला, किसके पैरेलल जो है, जो पैरेलल है वाई और जेड के, ये जो पैरेलल फेस है, जैसे स्क्वायर से मिला था वही फ्लक्स मिलेगा, इन दोनों से कोई फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ अ साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, इस क्यूब का जो एरिया है इसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं। साइड दिया गया 20 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है 400, और ये मिल गया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को पहले हम चेंज करते हैं, तो ये हो गया 400 × 10⁻², इसका भी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 -4, है ना, तो ये आ गया 400 × 10⁻⁴ आ गया। ये हम इसी को क्या ले सकते हैं, 4 × 10⁻², किस में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर में, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, यहाँ भी हो गया मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें ये मिल गई, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन ही है 3 × 10⁻³ ये न्यूटन पर कूलम, ये गिवन है। तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स कहाँ से मिल रहा है, फ्लक्स थ्रू द फेसेस, कौन 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 से फेसेस, ये दोनों फेसेस, फेसेस पैरेलल टू किसके पैरेलल है, वाई और जेड के पैरेलल, ये ठीक है, पैरेलल वाई जेड प्लेन। तो यहाँ से हमें तो फ्लक्स मिल जा रहा है, क्या वैल्यू होगी, ई ए कॉस